नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा मार्केट के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, जिसको मैं आपको अभी बताता हूं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा उन अपडेट्स के लिए। वो अपडेट्स आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेंगी, आपको कैसे कैसे यूज़ करनी है। और पहली चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, इट इज़ टोटली योर विश कि आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप वैसा ही करें जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप उस चीज़ को करिएगा, नहीं समझ में आता है तो मत कीजिएगा। पहली चीज़ दोस्तों, पहली अपडेट है कि जो भी लर्निंग वीडियोज़ मैं यहाँ पर हफ्ते के अंदर 3 या 4 वीडियो डालता हूँ दोस्तों, वो लर्निंग वीडियोज़ यहाँ पर आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, जैसे कि अभी भी आपको मिल रही होंगी। और वो पूरी की पूरी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि लर्निंग जो है हमारे चैनल के ऊपर आप सभी लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री थी और फ्री रहेगी। दूसरी चीज़ कि दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना ट्विटर का अकाउंट एक्टिव कर लिया है आज से। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी जो कि करंट मार्केट के अंदर चलती रहती हैं, दोज़ आर्टिकल्स एंड दोज़ अपडेट्स या जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक रहेगा, जो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के जानने के लिए, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर ट्विटर के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्विटर हैंडल को, जो कि मेरा है, उसको आप सही तरीके से फॉलो कर लीजिए अगर आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलनी ज़रूरी लगती है तो, ठीक है। और ट्विटर हैंडल को फॉलो करते समय आप उसका नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तीसरी चीज़, तो आप लोगों की लर्निंग के लिए ही ये सब चीज़ आपकी लर्निंग के लिए है, इस आपको ग्रो करने के लिए है। तो अगर आप करेंगे फॉलो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी चीज़ कि मैं यहाँ पर तकरीबन विदिन अ वीक यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग मुझको भी लगता है और एक अच्छा मीडियम होता है कि जहाँ पर हम अपने सवाल डायरेक्टली अपने मेंटर से पूछ सकते हैं और डायरेक्टली हम लाइव एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू हो जाएगी 10 सितंबर तक। तो विदिन 1 वीक आई विल स्टार्ट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो। और जो भी लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी वो हफ्ते में 2 या 3 लाइव स्ट्रीमिंग रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपकी लर्निंग से रिलेटेड होंगे। मैं यहाँ पर कोई टिप्स या कोई भी क्या कहते हैं उसको प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपको प्रोवाइड करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्निंग। वही मैं कंटिन्यू करूँगा लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगा आपको, अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी। लाइव स्ट्रीमिंग जो रहेगी आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही होगी और लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो जब वो लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी। एक चौथी इम्पॉर्टेंट अपडेट होगी कि यहाँ पर चौथी इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप जो चैट कर सकते हो वो चैटिंग या फिर जो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, आस्क भी कह सकते हैं हम इसको चैट के साथ साथ, तो वो उन्हीं को अलाउड होगी जो यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर जॉइन बटन के अंदर जो 199 रुपीज़ का, मात्र ओनली 199 रुपीज़ का मंथली प्लान जो है, जो मैंने बहुत सिंपल, बहुत मामूली कॉस्ट रखी हुई है आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन करेगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो दुकान खोल ली,
बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे कि आपने तो दुकान खोल ली और आप तो मतलब ओपनली बोल रहे हो कि आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और क्या कहते हैं आप तो पैसा कमाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, मैं पैसा आप लोगों से नहीं कमाना चाहता। क्यों? इसके दो रीज़न हैं। पहली चीज़ कि अगर मुझे पैसा कमाना होता तो ये मेंबरशिप के प्राइजेज़ में और भी हैवी रखता। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ कि अब लाइव स्ट्रीमिंग में होगा क्या कि वहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आएंगे। ये मैं इस चीज़ को जानता हूँ। नेगेटिव लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे चारों तरफ, हमारे पड़ोस, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिलेटिव्स में और हमारे फ्रेंड्स में। मतलब आपको हर जगह दुनिया में हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे आपको नेगेटिव लोग मिल जाएंगे। अब दोस्तों, नेगेटिव लोगों को दूर रखने के लिए जो चैट होगा या फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो केवल और केवल मैं अलाउ उन्हीं को करूँगा जो यहाँ पर प्लान लेगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो अगर आपको ये प्लान महंगा लगता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिएगा। अगर आप चाहोगे, आपकी सहमति के हिसाब से ये प्लान जो कि चैट करने के लिए आई विल बी मतलब जो मैं अवेलेबल करूँगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तो मैं आपके कहने पे ये प्लान जो है और भी चीप और भी सस्ता कर दूँगा अगर आपको ये लगता है तो कि ये बहुत महंगा है। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपसे पैसा कमाने का नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि जब हम लर्निंग करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें, जब हम लर्निंग करें तो हम नेगेटिव लोगों को दूर रखें। नेगेटिव लोग हमारा ज्वाइन बटन नहीं ज्वाइन करेंगे, मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे केवल नेगेटिविटी फैलानी है। तो नेगेटिव लोगों को दूर रखने के लिए ही ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीमिंग मैं अलाउ करूँगा केवल और केवल चैट या क्वेश्चनिंग करनी केवल उन्हीं को जो हमारे यहाँ पर मेंबर्स होंगे। और देखिए, आप अपने हिसाब से पब्लिकली कमेंट सेक्शन के अंदर जो है एक अपना सहमति, अपना एग्रीमेंट, जो भी आपको लगता है कि 100 रुपये होना चाहिए, 150 रुपये होना चाहिए। देखिए 100 रुपये से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से। तो 100 से 150 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, जो भी होना चाहिए आपका वो प्राइस आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ कमाई नहीं करनी है, लेकिन मुझे नेगेटिविटी फैलानी से रोकना है अपने चैनल के ऊपर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। जॉइन बटन मैंने इनेबल कर दिया है। जो भी लोग जॉइन बटन के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे तो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में वो अपने किसी भी स्टॉक के अंदर अगर फंसे भी हुए हैं, चौथी चीज़, किसी स्टॉक के अंदर अगर फंसे हुए हैं तो वो यहाँ पर क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। उनका क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, इट विल बी आंसर्ड, ठीक है। तो फ़ायदा है आपको। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रखा मैंने। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, लेकिन नेगेटिव लोगों को दूर रखने के लिए अमाउंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्टॉक के बारे में आप चर्चा करना चाहें वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान चैट के अंदर डालिएगा। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आपको ओवरऑल जो है लर्निंग भी मिलेगी, अर्निंग का भी सोर्स मिलेगा, चैनल भी ग्रो होगा। और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो एवरीथिंग इट इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू जॉइन द बटन। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है पैसा कमाने का। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ शेयर मार्केट से। आई एम नॉट फोर्सिंग। बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि जॉइन बटन करना जो है आपके लिए यूज़फुल है, मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इनिशिएटिव। और ट्विटर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने का जो बटन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा चीज़, इसका जो लिंक होगा ज्वाइन बटन करने का वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कितना हमको मेंबरशिप का प्राइस रखना चाहिए। 100 रुपीज़ से कम नहीं हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपके लिए ही है। और ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है चैनल को ग्रो करने के लिए और आपकी लर्निंग को भी ग्रो करने के लिए, ठीक है।
तो आई होप आपको यहाँ पर सारे इनिशिएटिव समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट से अब हम चलते हैं क्या कहते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर। और आज हम एनालिसिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीक की जो निफ्टी रहेगी या मार्केट रहेगी, जिस हिसाब से रहेगी उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, दोनों का। आप फटाफट से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने पुरानी वीकली निफ्टी व्यू के अंदर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी। और ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रही थी मार्केट के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट का काम कर रही थी दोस्तों। और अब क्या हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ चुका है। मतलब अब जो फुल कैंडल बन चुकी है वो ट्रेंड लाइन के नीचे बन चुकी है दोस्तों। ये वीकनेस है, ये मार्केट के अंदर सेल ऑफ की निशानी है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का मूड बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग करने का नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मार्केट के ऊपर के लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स बाइंग नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल छोटे प्लेयर ही बाइंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीकनेस है मार्केट के अंदर। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो कैंडल नीचे बन चुकी है, टोटली वीकनेस दिखा रहा है। 78% को फिबोनाची को यहाँ पे तोड़ चुका है मार्केट। 78% का जो फिबोनाची लेवल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 380 का है, यहाँ पर 11,380 का। अब ये लेवल जो है मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर वॉल्यूम भी अब इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि जो गिरावट है ये वॉल्यूम के साथ हो रही है, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं ये अपने एवरेज वॉल्यूम से अभी भी कम है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है कि ये मूव यहाँ पर ये हो सकता है कंटिन्यू भी ना करे, या फिर अगर कंटिन्यू नहीं करेगा और ऊपर सेल ऑफ है तो यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन मिलेगा वॉल्यूम के हिसाब से। अगर वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ करता है तो ये डाउनफॉल जो है कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है ऊपर के मार्केट के लेवल्स के ऊपर वहाँ पर अपने को वीकनेस दिख रही है, फिबोनाची के हिसाब से भी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। और प्राइजेक्शन और वॉल्यूम यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर फुल बियरिश हैं दोस्तों। ये तो हुई बात निफ्टी की। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं प्राइजेक्शन और चार्ट्स के ऊपर, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि वन डे के चार्ट के ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर। अब अगला सपोर्ट जो है यहाँ पर मिल सकता है। अब ये सपोर्ट कहाँ पर है हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। ये सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ये सपोर्ट आपका 22,500 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, 22,500 तक का रास्ता है यहाँ पर, चाहे वो गैप डाउन के वजह से खुले या फिर मार्केट गिरे बैंक निफ्टी का, लेकिन एक सपोर्ट मिलता है यहाँ पर 22,500 का। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी का, और वहाँ पर फिर डायरेक्टली एक बहुत बड़ी वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। इस हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जैसे कि निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो मार्केट में वीकनेस बढ़ जाएगी। स्पेशली बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा है, रिकवर भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अगर आगे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ करते हैं और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वॉल्यूम इंक्रीज़ करके दोनों साइड एक चीज़ होती है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर एक बड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जो इसका ये क्या कहते हैं सपोर्ट है वो 22,400 के आसपास दिख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बैंक निफ्टी के लिए भी आपको देखने को रहेगी। अब हम दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये लेवल 11,380 का जो लेवल है, अगर ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ, तब मार्केट कहाँ पर जा सकती है अगले आने वाले हफ्ते के अंदर। अगर देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता और वीकनेस बनी रहती है दोस्तों, यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो डायरेक्टली जो सपोर्ट मिलेगा आपको 11,080 के आसपास मिलेगा, यानी कि 11,100 के आसपास
निफ्टी के अंदर सपोर्ट है और 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट है। ये सपोर्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के लिए। डाटा पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। ये डाटा पॉइंट्स जो हैं ये आप चेक कर लीजिए कि मार्केट जो है अब गिरना शुरू हो चुका है। ये फ्यूचर्स का मार्केट का जो एक टर्नओवर होता है जो हम हर हफ्ते देखते हैं, वो यहाँ पर नीचे की तरफ निफ्टी है और टर्नओवर भी नीचे की तरफ है। दोस्तों ये जो साइन होता है ये बेरिश तो हो जा है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि जो बेरिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। याद रखिए ये जो साइन होता है जो अभी दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो यहाँ पर ये जो साइन होता है ये साइन आपका बेरिश तो होता है, लेकिन ये ऐसा साइन नहीं होता कि यहाँ पर ये बेरिशनेस को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि बेरिशनेस कंटिन्यू होने के लिए वॉल्यूम का ऊपर जाना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैंने आपको सपोर्ट दिए हैं उन सपोर्ट के ऊपर नज़र रखिएगा, और हो सकता है कि सपोर्ट से वहाँ पर मार्केट बाउंस भी करना शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव सेक्शन का जो है वॉल्यूम वो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटल मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट का जो टर्नओवर है वो क्या दिखा रहा है। दोस्तों देखिए इक्विटी मार्केट का कैपिटल मार्केट का टर्नओवर जो कि इक्विटी सेगमेंट का होता है वो भी अपने को यही दिखा रहा है कि यहाँ पर निफ्टी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम टर्नओवर वो नीचे गिर रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, अब उन्होंने हो सकता है कि 15 सितंबर तक उन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, लेकिन जो इन्होंने अप्लाई किए थे 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक वो अप्लाई रहे मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर टर्नओवर नीचे ज़बरदस्त तरीके से गिरा है, क्योंकि वहाँ पर अपफ्रंट मार्जिन्स को कलेक्शन करने की बात कही गई थी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये टर्नओवर नीचे गिरा है। लेकिन ये अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिंपल सी बात है, बेरिश तो है, लेकिन नियर सपोर्ट मार्केट के नियर सपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताए 11,100 और 22,000 का, उस नियर सपोर्ट के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो ये बात आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये वो जो शीट है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, मैं आपको हर हफ्ते दिखाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट होती है हमारे एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब वो कैसे होती है आप समझ लीजिए। देखिए ये जो पोजीशंस हम दिखाते हैं आपको हर हफ्ते, ये वो पोजीशंस होती हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं आपको, जो फ्यूचर्स में पिछले हफ्ते की रही हैं, और ये फ्यूचर्स में इस हफ्ते की पोजीशंस हैं। ये कैश की इक्विटीज़ कैश की पोजीशंस हैं और ये ऑप्शंस की पोजीशंस हैं इस हफ्ते में। अब हमें देखना पड़ेगा एफआईआई क्या कर रहा है। एफआईआई पिछले हफ्ते में फ्यूचर्स को बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग करके गया था और उसने उसकी हेल्प से गैप अप भी ओपन किया था मंडे को। आप ज़रा याद कीजिएगा, मार्केट ने 11,800 का लेवल भी टेस्ट किया है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस में था एफआईआई, उसने अपना पिछले हफ्ते में इक्विटी कैश को बाई भी किया था, तो वहाँ पर मार्केट को ऊपर लेकर वो चला गया एफआईआई। और पर्सनली मैंने आपको बताया है कि एफआईआई हमेशा मार्केट को ड्राइव करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस हफ्ते में क्या हुआ है कि उसकी जो नेट पोजीशंस हैं वो मात्र 9,000 के आसपास रह गई, जो कि 75,000 थी। इसका मतलब जो क्लोजिंग उसने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस की है वो कितनी की है, वो तकरीबन 65,000 की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसकी वो उन्होंने इस हफ्ते में क्लोज़ कर दी हैं। लॉन्ग साइड को पोजीशंस क्लोज़ करने का मतलब है कि एफआईआई का व्यू बेरिश है, मतलब वो अब लॉन्ग नहीं होना चाहता। इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि उसको ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को लेकर जाने का। दूसरी चीज़, उन्होंने इस हफ्ते में नेट बेसिस के ऊपर इक्विटी के अंदर सेल ऑफ भी किया है। तो ये दोनों चीज़ लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ करने का और यहाँ पर इक्विटी में सेल ऑफ करने का अगर कोरिलेशन निकालें तो ये दोनों के दोनों एक बेयरिश साइन हैं। तो यहाँ पर एफआईआई जो है वो बेयरिश होता हुआ नज़र आ रहा है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर इक्विटी का सेल ऑफ बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत बड़ी बेरिश होने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अभी नेट बेसिस के ऊपर भी उसकी 9000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस अभी भी बची हुई हैं ऑन हैंड। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई क्या कर रहा है ऑप्शंस के अंदर कि उसने 11000 और 11100 की पुट बाइंग करी है, तो हो सकता है कि गैप डाउन उसको एक्सपेक्टेड था, इसीलिए उसने यहाँ पर ये पहले से पुट बाइंग की होगी। और जो वो 12000 और 11,800 के कॉल बाइंग भी करके गया है, यानी कि वो इसको हैजिंग के पर्पज़ से ही उसने बाइंग की है। तो एफआईआई ओवरऑल हर सेक्शन के अंदर यहाँ पर बेयरिश नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर पिछले हफ्ते में शॉर्ट थे फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन वो इस हफ्ते लॉन्ग हो गए, यानी कि उन्होंने ओवरऑल जो है अपनी 35,000 की पोजीशंस को इंक्रीज़ कर दिया, जो कि एक बुलिश साइन है इन पॉइंट ऑफ व्यू कि वो रिटेल ट्रेडर्स का है। तो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा मरते हैं, मार्केट में लॉस करते हैं और उनका कुछ हो नहीं सकता। इस हफ्ते का डाटा भी वही दिखा रहा है कि उनको बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते में उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर 35,000 पोजीशंस क्रिएट की हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेल ऑफ तो नहीं किया, पिछले हफ्ते में वो सेल ऑफ कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन इस हफ्ते मार्केट नीचे गिरी है, तो वो यहाँ पर बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फुल बुलिश हैं कौन? रिटेल ट्रेडर्स। ऑप्शंस में वो क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस में वो कॉल रिटेल ट्रेडर्स जो हैं पुट राइटिंग, सॉरी ये कॉल राइटिंग लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट द राइट, मैंने एडिटिंग नहीं की थी, तो एक्चुअली में वो पुट राइटिंग कर रहे हैं, यानी कि पुट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट सेलिंग की है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने 11,200 और 11,300, यानी कि यहाँ पर भी वो बुलिश हैं। तो एफआईआई यहाँ पर बेयरिश है, नीचे की तरफ एरो कर देते हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बेयरिश नहीं है, वो यहाँ पर बुलिश है और बहुत ज़बरदस्त बुलिश है, तीनों सेगमेंट में बुलिश है। तो वो यहाँ पर मार्केट को सोचता है ऊपर लेके जाएगा। अब जीतेगा कौन, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और मार्केट एक गैप डाउन तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मंडे मॉर्निंग को दिखाएगा ही दिखाएगा। ओवरऑल डीआईआई की बात करें तो डीआईआई भी यहाँ पर बेयरिश है, फ्यूचर में उसकी शॉर्ट हैं, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वो कंटिन्यूसली बहुत 2 महीने हो गए हैं कंसिस्टेंटली वो इक्विटी के अंदर यहाँ पे सेल ऑफ कर रहा है और एक्टिव नहीं है वो यहाँ पर ऑप्शंस में। प्रोप्राइटर्स यहाँ पर उसने यहाँ पर लॉन्ग किया है और स्लाइटली बुलिश यहाँ पर प्रोप्राइटर भी दिख रहा है। तो बड़े प्लेयर जो हैं एफआईआई और डीआईआई वो यहाँ पर दोनों के दोनों बेयरिश हैं और यहाँ पर जो छोटे प्लेयर हैं यानी कि जो प्रोप्राइटरी डेस्क है और जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर बुलिश है। अब कौन जीतेगा और किसको लॉस हुआ है इस हफ्ते में वो आप खुद देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बड़े प्लेयर्स के साथ रहिए। बड़ा प्लेयर्स कर रहा है नेगेटिव मार्केट को तो आप भी नेगेटिव हो जाइए। बड़ा प्लेयर्स अगर पिछले हफ्ते कर रहा था बुलिश तो आप भी बुलिश हो जाइए। फ़िलहाल बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बेरिश हैं और आपको ये समझनी पड़ेगी बात। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर आपको सपोर्ट दिए हैं 11,150 11,100 के आसपास, इस पर नज़र रखिएगा। यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर टर्नओवर मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चेन भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वक्त जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 11,100 के ऊपर है। तो मैक्स पेन पॉइंट में यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड का ज़्यादा है और कॉल साइड का कम है। तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट जो यानी कि ये जो मैक्स पेन पॉइंट है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए मार्केट में सपोर्ट की उम्मीद मुझे लग रही है नीचे के लेवल के ऊपर। नीचे गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव डाटा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे के लेवल के ऊपर गिरने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद अगले हफ्ते में मार्केट फिर से रिवाइव कर सकता है। रिवाइव कहाँ तक करेगा ये देख लेते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है वो आपका 11,400 पे है। तो यानी कि 400 से लेके 450 तक, यहाँ तक 500 तक ये रिवाइव कर सकता है। मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया 11,100 का और मैंने आपको टारगेट भी दे दिया 11,400 का। तो जो टोटल रेंज रहेगी वो 300 या 400 पॉइंट्स की
रह सकती है। लोअर रेंज और अपर रेंज मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिया। बाकी अगर कोई भी चेंज होगा मार्केट के अंदर वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर केवल और केवल मैं आपको मार्केट क्या बता रहा है बस वही बताता हूं और आपको दिशा बताता हूं और आपको सही एडवाइस करने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं उन बातों को लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप उनको फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें, इट इज़ टोटली विश, आपके हाथ में है और जैसा चाहें वैसा करिए। आई एम नॉट फोर्सिंग यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए जानने के लिए। ठीक है, वो वीडियो आएगी कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।